प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं प्रथम भाषा हिंदी सुदामा चरित जिसके कवि नरोत्तम दास जी हैं। इन्होंने सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। आज इस पाठ के हम जो प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसके भावार्थ को समझाया था। आज जो हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखिए, सुनिए, बोलिए। में पहला प्रश्न है, सच्चा मित्र बड़ी मुश्किल से मिलता है। सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होने चाहिए? मित्रों से चर्चा कीजिए। ये आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि रियल फ्रेंड्स कौन होते हैं। फिर भी मैं बताती हूँ, सच्चा मित्र तो सच में बड़ी मुश्किल से मिलता है। सच्चे मित्र में क्या गुण होने चाहिए कि वह हमेशा हमारे सुख दुख में साथ दे। अगर हम गलत करें तो उससे रोक के भी। ऐसा नहीं कि अगर सच्चा मित्र है तो हमारे गलत काम में भी वो हमारा साथ दे, ऐसा नहीं है। अगर वह तुम आपका सच्चा मित्र है, वो आपका जो है ना भला चाहता है। सच्चा मित्र होता है जो आपका भला चाहता है, तो वो जो है ना आपको गलत काम करने से भी रोके, सही रास्ता दिखाए। ये सब गुण उनमें होने चाहिए। दूसरा प्रश्न आया है, दो व्यक्तियों में अच्छी मित्रता हो सकती है यदि दोनों के गुण आपस में मिलते हो। यदि दोनों के गुण आपस में नहीं मिलते हो तो दोनों पक्षों में मत दीजिए। क्या जिनमें आपस में गुण नहीं मिलते वो भी अच्छे मित्र बन सकते हैं? शायद हाँ। और यदि दोनों के गुण आपस में मिलते हो तो वो तो सच्चे मित्र अच्छे मित्र बन ही सकते हैं। ये भी आप अपने दोस्तों से चर्चा कर सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या जो है ना मनोदशा हुई, इसका उत्तर बताती हूँ। ये आप प्रश्नोत्तर अपने जो है नोट्स में लिख सकते हैं। सुदामा जी की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इस वजह से उनकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, लेकिन वो इतने रोए कि उनके आंसू से सुदामा जी के पैर धुल गए। दूसरा प्रश्न है, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनल जल सो पग धोए। पानी की परात को छुए भी नहीं और आंखों के आंसू से उन्होंने उनके पैर धो दिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि क्या बताते हैं? जब सुदामा की दयनीय अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो प्रभु ने देखा बहुत दुख हुआ, उनका मन भरा है। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए जो जल मंगवाया तो था, लेकिन सुदामा जी की दुर्दशा देखकर रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू की धार से सुदामा जी के पैर धुल गए। उन्होंने परात के पानी को छुआ भी नहीं। अब इसके बाद है, देखिए, चोरी की बार में जो प्रवीण। इस पंक्ति में उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? ये पंक्ति कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है? आप ये देखिए, इस कथन की जनरल पृष्ठभूमि क्या हो सकता है या और इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो इसमें जो है श्री कृष्ण, पहले देखिए इस कथन की पृष्ठभूमि क्या है। सुदामा जी अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावलों को संकोच व लज्जा की वजह से श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। तब कृष्ण इस बात को भांप जाते हैं और मजाक करते हुए कहते हैं कि तुम चोरी से पहले से ही निपुण हो। भाभी ने मेरे लिए पोटली में जो भेजा है वो जल्दी से मुझे दे दो। तीसरा है, देखिए, बिट, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो बचपन में सुदामा जी और कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा मतलब पढ़ाई करते थे। उन दिनों में तो आश्रम में पढ़ा करते थे बच्चे। एक दिन जब सुदामा जी श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे, तब गुरु माता ने सुदामा जी को चने देते हुए कहा कि तुम दोनों आधे आधे खा लेना। परंतु सुदामा जी यह बात श्री कृष्ण को नहीं बताते और चुपके से उनके हिस्से के चने भी खा जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी के हिस्से का हमें नहीं खाना चाहिए, वरना हम गरीब हो जाएंगे। तो यहाँ पे सुदामा जी ने क्या किया? चुपके से उनके हिस्से के चने खा लिया और वो आगे जाकर गरीब हो गए। तो इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा जी को उसी चोरी का उलाहना दे रहे हैं, क्योंकि फिर कहीं यहाँ पे ना खा ले सुदामा। अगला प्रश्न देखिए, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे हैं और वो कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे?
सुदामा के मन की दुविधा अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो जब कृष्ण सुदामा, मैंने अभी भाव में समझाया है पिछले वीडियो में कि जो है ना, जब सुदामा खाली हाथ लौटते हैं, कृष्ण उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं देते, तो वो सोचते कि इतने, तो उनके मन में क्या क्या चल रहा है, वो किस आशा से गए थे, वो इस आशा से गए थे कि मित्र मेरी सहायता करेगा। लेकिन जब मित्र कुछ भी नहीं देता तो उनके मन में क्या क्या भाव प्रकट हो रहे वो देखिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा जी बहुत हताश हो गए थे, दुखी हो गए थे। हताश मतलब दुखी होना। वो सोच रहे थे कि मेरे जाने पर कृष्ण ने मेरा कितना आदर सत्कार किया, मगर विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। क्या कृष्ण का प्रेम दिखावटी था? सुदामा जी श्री कृष्ण के व्यवहार पर थोड़ा खींच भी रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि प्रभु उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें खूब धन दौलत देंगे, मगर कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथ विदा कर दिया। अब 5वां प्रश्न देखिए, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब वो सुदामा अपने गांव लौटते हैं तो क्या क्या सोच रहे हैं कि उनकी झोपड़ी कहीं मिलती नहीं, हर जगह सोने के ही झोपड़ी है, गांव वो था ही नहीं, गांव बहुत अच्छा बन गया था। तब उनकी दिमाग में क्या सब आता है। जब सुदामा जी अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोपड़ी कहीं नहीं दिखी। तब उनके मन में पहला ख्याल आया कि कहीं वो मार्ग भटक कर फिर से द्वारका तो नहीं चले आए। मगर गौर से देखने पर वो अपना गांव पहचान के और लोगों से अपनी झोपड़ी का पता पूछते हुए गांव में घूमने लगे। अब यहाँ पर जो है ना, छठा प्रश्न एक और है। निर्धनता यानी गरीबी के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। जब गरीबी से अमीरी में हम आते हैं तो हम किस तरह से जो है ना हमारा जीवन बदल जाता है, वो यहाँ पर बताएं। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी की गरीबी दूर हो गई। सुदामा जी की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब सोने का आलीशान महल बना था। उनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, किसके पास? सुदामा के पास। तो जब और झोपड़ी थी उसकी जगह महल आ गया। जो पहनने के लिए कपड़े जूते नहीं थे, तो उनके घूमने के लिए हाथी घोड़ों की सवारियाँ थी। वो कहाँ कहाँ वो पहले कठोर धरती पर यानी जमीन पर ही सोते थे, बिना किसी जो ना चादर के। वहाँ उन्हें शानदार मखमली बिस्तर मिल गए, तो इसलिए कह रहे अब उनके पास सोने के लिए शानदार मखमली बिस्तर थे। पहले कभी कभी उन्हें खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, यानी कितने दिन उनको भूखा ही सोना पड़ता था, और अब वो मनचाहे पकवान खा सकते थे। मगर प्रभु से बिछड़ कर उन्हें वो सब अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये आशा करती हूँ आपको ये पूरी जो है ना समझ में आए होंगे। बच्चों आप जो है ना ये इसके आंसर्स अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।